नमस्कार, आप देख रहे टीवी 24 नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। देश में इन दिनों सियासी पारा लगातार हाई है, जहां बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर हमला बोलने का एक भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं। तो वहीं अब कांग्रेस सांसद राहुल गांधी एक बार फिर से चर्चाओं में बने हुए हैं। एक और जहां राजधानी लखनऊ में राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई, तो वहीं दूसरी ओर यूएस में पहुंचे राहुल गांधी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल खड़े कर दिए हैं, जिसके बाद एक बार फिर से देश का सियासी पारा हाई हो गया है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में भारी बवाल बढ़ता भी देखा जा रहा है। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता को चुनौती देने वाली याचिका पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई हुई। इस मामले में हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को सख्त निर्देश देते हुए 10 दिनों के भीतर राहुल गांधी की नागरिकता के संबंध में स्पष्ट रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। कोर्ट ने केंद्र से साफ तौर पर पूछा कि ये बताइए कि राहुल गांधी भारत के नागरिक हैं या नहीं, जिसके बाद अब मामले की अगली सुनवाई 5 मई को निर्धारित की गई है। तो वहीं आज सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से एक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की गई, लेकिन कोर्ट ने इसे अपर्याप्त माना और सरकार को और स्पष्ट जवाब देने का निर्देश दिया। याचिका में दावा किया गया कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की नागरिकता संदिग्ध है, जिसके आधार पर उनकी लोकसभा सदस्यता को भी चुनौती दी गई है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए केंद्र सरकार को जल्द से जल्द तथ्यों के साथ जवाब देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि यह मामला राष्ट्र महत्व का है और इसमें देरी स्वीकार नहीं होगी। एक और जहां राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई में हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को 10 दिनों के अंदर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की नागरिकता के संबंध में स्पष्ट रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा। तो वहीं यूएस में पहुंचे राहुल गांधी ने अपने एक बयान से देश का सियासी पारा हाई कर दिया है। बता दें कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अमेरिका के बोस्टन में चुनाव आयोग को आड़े हाथों लेते हुए साफ कह दिया है कि चुनाव आयोग निष्पक्षता के साथ समझौता कर चुका है। राहुल गांधी ने अमेरिका में महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों पर सवाल उठाए और कई बातें बताई। साथ ही आरोप लगाते हुए साफ कहा कि सिस्टम में कुछ गड़बड़ है। दरअसल कांग्रेस सांसद राहुल गांधी इस समय अमेरिका दौरे पर हैं, जहां राहुल गांधी बोस्टन पहुंचे और ब्राउन यूनिवर्सिटी में छात्रों से बातचीत की। उन्होंने बोस्टन में आयोजित एक मीटिंग में भारतीय प्रवासियों को संबोधित भी किया। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में जितने युवा थे उससे ज्यादा वोट डाले गए। ये एक सच्चाई है। हमें शाम 5:30 बजे तक के मतदान के आंकड़े मिले थे, लेकिन 5:30 से 7:30 बजे के बीच जब वोटिंग बंद हो जानी चाहिए थी, उस समय 65 लाख लोगों ने वोट डाला। अब सोचिए, ये शारीरिक रूप से मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि एक व्यक्ति को वोट डालने में करीब 3 मिनट लगते हैं। अगर हिसाब लगाएं तो इसका मतलब है कि रात 2 बजे तक लोग लाइन में लगे रहे और पूरी रात वोटिंग चलती रही, जो कि सच नहीं है। साथ ही कहा कि हमारे लिए ये साफ था कि चुनाव आयोग ने अपनी निष्पक्षता से समझौता कर लिया है। सिस्टम में कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ी है, ये बिल्कुल साफ दिख रहा है। राहुल गांधी यही नहीं रुके और आगे उन्होंने कहा कि मैंने ये कई बार कहा है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में जितने युवा थे उससे ज्यादा ने मतदान किए हैं। हमने चुनाव आयोग से वोटिंग की वीडियोग्राफी की मांग की तो उन्होंने साफ मना कर दिया। न केवल मना किया बल्कि कानून भी बदल दिए। वोटिंग की वीडियोग्राफी की मांग नहीं कर सकते। राहुल गांधी के इस बयान के बाद अब बीजेपी की ओर से कई प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं, जिसमें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बयान पर कहा कि ये बहुत ही दुख की बात है कि राहुल गांधी विदेश में जाकर अपने देश के प्रति, देश की संवैधानिक संस्था के प्रति इस प्रकार से झूठ फैलाने का प्रयास करते हैं। ये बहुत ही निंदनीय है। मेरे अनुसार बार बार चुनाव हारने के बाद उनके ऊपर जो असर हुआ है उसी वजह से वे ऐसी हरकत कर रहे हैं। कोई भी देशभक्त इस प्रकार से अपने देश को विदेश में जाकर बदनाम नहीं करता है। राहुल गांधी जिस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं उससे उनके चरित्र पर एक सवालिया निशान खड़ा हो गया है। दुनिया भर में देश की बदनामी करके वे चुनाव नहीं जीत सकते हैं, इससे उनका ही पद छोटा होता जाएगा। वहीं केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि यहाँ ईवीएम मशीन के जरिए चुनाव होता है। लोग जिसे चाहते हैं उसे
उन्हें सत्ता में लाने का अधिकार है। ईवीएम मशीनें कांग्रेस पार्टी के कार्यकाल में ही लाई गई थी। जब लोकसभा चुनाव में उन्हें यानी कि कांग्रेस को अच्छी सीटें मिली थी तब हमने ईवीएम पर सवाल खड़े नहीं किए थे, लेकिन जब हमें ज्यादा सीटें मिलती हैं तब वे यानी कि कांग्रेस ईवीएम को सामने लाकर राजनीति करते हैं और चुनाव आयोग को दोषी ठहराते हैं। राहुल गांधी लोकतंत्र पर खतरा पैदा करने का काम कर रहे हैं और हमेशा जब वे विदेश जाते हैं तब वो भारत के खिलाफ बयानबाजी करते हैं जो ठीक नहीं है। जबकि भाजपा सांसद संबित पात्रा ने कहा कि राहुल गांधी विदेशी भूमि में जाकर वही कर रहे हैं जो वे कई दशकों से करते आ रहे हैं, भारत का अपमान, और ये कोई नई बात नहीं है। ईडी ने अपनी चार्जशीट में राहुल गांधी और सोनिया गांधी के नाम का उल्लेख किया है। देश को लूटने के लिए उन्हें जेल भी जाना पड़ सकता है। इस बीच कांग्रेस पार्टी पूरे देश में अशांति का माहौल बनाने का प्रयास कर रही है। जो लोग 50,000 रुपए की जमानत पर बाहर हैं, अगर उन्हें लगता है कि वे विदेश जाकर वहां बोलकर इस महान लोकतंत्र की छवि को नष्ट कर सकते हैं तो वे पूरी तरह से गलत हैं। वहीं भाजपा नेता आरपी सिंह ने कहा कि राहुल गांधी बोस्टन में जाकर चुनाव आयोग पर प्रश्न क्यों उठा रहे हैं, क्योंकि उन्हें लोगों का ध्यान भटकाना है। इस समय उनके खिलाफ ईडी का मामला चल रहा है, उनके खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल हो गई है। वे किस चुनाव आयोग पर प्रश्न उठा रहे हैं? जब महाराष्ट्र का चुनाव हो रहा था तभी झारखंड में भी चुनाव हुआ था। एक और जहां बीजेपी ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बयान पर हमला बोला तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस की ओर से पार्टी सांसद राहुल गांधी के बयान का बचाव किया गया, जिसके चलते कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने चुनाव आयोग को लेकर राहुल गांधी के बयान पर कहा कि हरियाणा में भी ऐसा हुआ है। लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के बीच कई लाख वोटर बढ़ गए। इसका एकमात्र समाधान बैलेट पेपर पर चुनाव कराना है। जबकि यूपी कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा कि राहुल गांधी हमेशा सत्य बोलते आए हैं। जनता जानती है कि भाजपा ने अपना इलेक्शन डिपार्टमेंट ईडी को बना दिया है और ईवीएम मशीन चुनाव आयोग को बना दिया है। देश की संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है। वर्तमान सरकार और उसके काम करने वाले अधिकारी ये ना भूलें कि ये सरकार स्थायी नहीं है। तो वहीं कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि राहुल गांधी की शिकायत है कि महाराष्ट्र के चुनाव में लाखों की तादाद में फर्जी वोट पड़े, जिसका उपयोग सत्तारूढ़ पार्टी द्वारा चुनाव के समय जीत हासिल करने के लिए किया गया। राहुल गांधी ने स्पष्ट तौर पर यह संख्या चुनाव आयोग को बताई थी, लेकिन कांग्रेस और राहुल गांधी की शिकायतों का स्पष्टीकरण आज तक नहीं हुआ है, इसलिए उनकी शिकायत जायज है, जिसका जवाब सत्तारूढ़ पार्टी को देना चाहिए। वहीं आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा ने भी राहुल गांधी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन्होंने बयान विदेश में दिया है, ये गलत है कि उन्होंने जो कहा वो बात गलत है। हमें ये तय करना होगा, एक संस्थान जिसकी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा थी, क्या हाल के वर्षों में उसमें कमी नहीं आई? जाहिर है कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के यूएस में दिए गए बयान, जिसमें उन्होंने साफ कहा कि चुनाव आयोग ने निष्पक्षता से समझौता कर लिया है, इससे देश का सियासी पारा हाई हो गया है। एक और जहां बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी लोकतंत्र पर खतरा पैदा करने का काम कर रहे हैं और हमेशा जब वो विदेश जाते हैं तब वो भारत के खिलाफ बयानबाजी करते हैं, जो कि ठीक नहीं है। वहीं कांग्रेस की ओर से कहा जा रहा है कि देश की संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है। अब ऐसे में देखना अहम होगा कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बयान को लेकर छिड़ा ये विवाद कम जाकर थमता है। फिलहाल के लिए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बयान पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहें TV24 नेटवर्क के साथ।